बॉक्स के अंदर सबसे पहला जो चीज़ मिलता है वो है आपका जियो फ़ोन इटसेल्फ। तो इसको थोड़ा बहुत रखते हैं साइड में और यहाँ पर होपफुली आपको चार्जर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक चार्जर, तो अलग से आपको यूएसबी केबल नहीं मिलता, तो आपको इंटरनली आपको एक चार्जर मिलता है। और इसका रेटिंग है, चार्जर का रेटिंग है 5 वोल्ट 0.7 एम्पायर। सो डेफिनेटली उतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग, हालांकि इस फ़ोन में आपको उतना ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आपको जो मिलता है वो है आपका एक बैटरी। तो ये रहा आपका बैटरी। और अगर यहाँ पर आपको क्लोजर व्यू एक बार दिखाया जाए, बैटरी का कैपेसिटी है आपका 2000 mAh का। तो काफ़ी अच्छा क्वांटिटी का आपका बैटरी दिया गया है, क्योंकि स्मार्टफोन में आजकल 2000 mAh का बैटरी मिलता है बहुत सारा स्मार्टफोन में। वहाँ पर आपको एक फीचर फ़ोन में 2000 mAh का बैटरी दिया जा रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको और कोई भी चीज़ नहीं कोई भी यूज़र मैनुअल या फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सब कुछ को रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं डिवाइस इटसेल्फ। तो ये रहा आपका डिवाइस, काफ़ी छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, तो इसी प्रकार का है। अभी बहुत हल्का है क्योंकि मैंने अभी तक बैटरी नहीं डाला है। सो यहाँ पर आपका एक कटआउट है जहाँ से आप बैक कवर को रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ ए प्लास्टिक। और यहाँ पर आपका पैडिंग दिया गया प्रॉबेबली आपका NFC के लिए, तो जो अभी तक अवेलेबल मतलब एनेबल नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आपका ऑलरेडी एक सिम इंसर्टेड है, यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है और कुछ यहाँ पर नहीं है। तो मैं जल्दी से इसका जो बैटरी है, बैटरी को यहाँ पर आपका डालता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ। ओके, सो लगाने के बाद मैं आपको देता हूँ थोड़ा बहुत एक क्लोजर व्यू। सो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके बाद आपका स्पीकर ग्रिल्स है, लाइव का ब्रांडिंग है और यहाँ पर पेमेंट का एक ऑप्शन दिया गया। बेसिकली ये फ्यूचर में एनेबल कर दिया जाएगा फॉर NFC पेमेंट्स के लिए। सो अभी तक तो ये एनेबल्ड नहीं है। अगर सबसे टॉप में देखा जाए, यहाँ पर आपको मिलता है एक टॉर्च लाइट मिलता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम बेसिक फ़ोन पे आपको ये मिलता है। राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता, एम्प्टी है एकदम। अगर बॉटम में देखा जाए, यहाँ पर आपका मेन माइक्रोफोन है फॉर कॉलिंग पर्पस। यहाँ पर आपको मिलता है 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और उसके बाद आपको मिलता है USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा सिंकिंग के लिए। वैसे ही आपका लेफ्ट साइड एकदम खाली है। यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आप चाहे तो इसको उतार के, आई डोंट नो अभी शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी आई थिंक इसका भी स्क्रीन प्रोटेक्टर आपका अवेलेबल हो जाएगा। इसके बीच में मैं जल्दी से कर देता हूँ इस फ़ोन को बूट अप। और जैसे आप देख पा रहे हो एक वाइब्रेशन फीडबैक है, उसके साथ साथ आपका जियो का लोगो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर लिखा है काई OS। ऊपर यहाँ आपको मिलता है आपका 0.3 मेगापिक्सल कैमरा, मेन आपका ईयरपीस है और यहाँ पर आपका कीपैड है। जैसे आप देख पा रहे हो कीपैड आपका बैकलाइट है। सो ये आपका हो रहा है बूट अप, जैसे आप देख पा रहे हो। सो मैं इसको स्किप नहीं करता हूँ, आप पूरा ही देखिए। जियो डिजिटल लाइफ यहाँ पर आपका दिखा रहा है, जो आपका एनिमेशन यहाँ पर है। सो इसी टाइप का कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने पहले भी एक बार इस फ़ोन को चलाया था, एक बार नेटवर्क से कनेक्ट किया था। इसका बूटिंग टाइम उतना जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है काई OS टोटल लाइक आपका ऑन होने में और उसको टोटली फुल फ्लेज में चालू होने में। सो जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। काफ़ी हल्का है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मतलब ये फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग स्मार्टफोन हैंडल नहीं कर सकते और जो लोग सेकेंडरी फ़ोन के लिए, आई थिंक सेकेंडरी फ़ोन के लिए ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया होगा। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है स्मार्टफोन से फीचर फ़ोन में कॉल करना काफ़ी इजी लगता है मुझे। ये पर्सनल मेरा चॉइस है, तो मुझे पर्सनली वही लगता है। सो जैसे आप देख पा रहे हो फ़ोन आपका बूट अप हो गया है और फ़ोन देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है। यहाँ पर आपका कीपैड बैकलाइट है और काफ़ी क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको क्लोजर व्यू देता हूँ कीपैड का, मुझे पर्सनली कीपैड काफ़ी पसंद आया क्योंकि अलग अलग कीज़ है, तो आपको दबाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। काफ़ी डिटेल्ड कीपैड है, तो अगर आप बिना देखे भी आप बहुत बार इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं पहले बहुत कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करता था, तो मैं तो बिना देखे इसको टाइप कर सकता कुछ इस प्रकार के। तो डेफिनेटली कीपैड का लेआउट काफ़ी अच्छा और बैकलाइट है। सो बैकलाइट के हिसाब से ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका नॉर्मली मेनू। डायरेक्ट जाते हैं हम लोग मेनू में। सबसे पहले आपको जो मिलता है, मैं थोड़ा क्लोजर व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसको देखने में। यहाँ पर आपको मिलता है कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट्स, जियो स्टोर मिलता है। तो मैं जल्दी से आता हूँ जियो स्टोर में। जैसे आप देख पा रहे हो 4G वोल्टी ऑलरेडी चालू है। यहाँ पर आपका जियो वीडियो कॉल है, जियो सिनेमा है, माई जियो है। तो इसमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे इनेबल का एक ऑप्शन है,
तो अगर आप चाहे तो अगर आप इनेबल कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद थोड़ी देर बाद ही आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट ये डाउनलोड हो गया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका नेट चल रहा है, हालांकि अभी नेटवर्क यहाँ पर पूरा नहीं है, कुछ दिनों से जियो का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो डाउनलोड फिनिश है, ये वाला एक्चुअली बैक बटन नहीं है, तो बैक बटन आपका है ये पावर बटन ही, इट विल वर्क एज ए बैक बटन। और उसके बाद माई जियो एप्लीकेशन है, उसके बाद जियो ब्राउज़र है, जियो पे है, जियो म्यूज़िक है, जियो टीवी है, जियो गेम्स है, तो सभी जियो का एप्लीकेशन है। बाकी और तो कुछ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैसेजिंग है, तो नॉर्मली आप अगर चाहे तो मैसेज यहाँ पर रीड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लॉक है, क्लॉक में आप नॉर्मली जैसे हम लोग काम करते हैं वही से है। अलार्म है, टाइमर है, स्टॉप वॉच है। और उसके बाद अगर हम लोग कैमरा में जाते हैं, सो दिस इज़ द कैमरा इटसेल्फ। तो ये रहा आपका रियर कैमरा विच इज़ ए 2 मेगापिक्सल, और अगर आप चाहे तो आप जूम भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैं जल्दी से एक कुछ चीज़ यहाँ पर लाता हूँ। सो लेट मी ब्रिंग माई एंड्रॉयड कैरेक्टर फिगर। तो मैं इसको अगर कैप्चर करता हूँ, सो जैसे आप देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैं प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो जैसे आप देखिए इस टाइप का आपका कुछ देखने में है, तो इसको डायरेक्टली आप शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। सो ऐसे ही आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वीडियो मोड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे लेफ़्ट दबाएंगे तो आपका फ़ोटो मोड में आ जाएगा। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपका एक फ्रंट कैमरा का ऑप्शन है। तो जैसे आप देख पा रहे हो फ्रंट कैमरा कुछ आपका इस प्रकार से है विच इज़ ए VGA रेजोल्यूशन। फिर से आपको रियर कैमरा में भी ऐसे आप जा सकते हो। तो एकदम सिंपल है, नेविगेशन बटन के द्वारा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कैलेंडर। सो कैलेंडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ द म्यूज़िक। ये म्यूज़िक एक्चुअली आपका इनबिल्ट जितना भी लाइक म्यूज़िक है मेमोरी कार्ड में, वो म्यूज़िक के लिए ये वाला इस्तेमाल होगा। उसके बाद है आपका गैलरी। गैलरी में यहाँ पर सभी कुछ आ जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक फ़ोटो उठाया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको जूम करके भी जूम इन करके भी आप इसको देख सकते हैं इतना तक। सो ये वाला भी अच्छा है इनफैक्ट। तो बहुत सारे फीचर फ़ोन में रहता है इस टाइप का, लेकिन इतना स्मूथ नहीं रहता। नीचे फिर से हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोग को मिल जाता है FM रेडियो। और FM रेडियो सबसे बड़ी बात है, जैसे आप देख पा रहे हो FM रेडियो के लिए आपको कोई भी हेडफोन का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपका हेडफोन लगा के, बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है इनफैक्ट, तो साउंड काफ़ी लाउड है इनफैक्ट। तो आप आराम से FM रेडियो भी चला सकते हो विदाउट एनी माइक्रोफोन। तो ये रहा आपका ब्राउज़र। सो डायरेक्टली आप ब्राउज़र यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर 1 और 3 दबा के आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत जूम आउट करके बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं फॉर एन एग्जांपल सर्च करता हूँ, YouTube सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपका YouTube आ गया है, तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली YouTube में, क्योंकि YouTube का कोई एप्लीकेशन मैंने अभी तक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं देखा। तो डायरेक्टली अगर आप चाहे तो YouTube में जा सकते हैं ऐसे माउस को लेके। सो यहाँ पर जैसे m.youtube है, तो मैं डायरेक्टली m.youtube में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर YouTube का आपका पेज खुल गया है। सो जैसे आपका फिर से हम इसको दबा के हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर 1 और 3 को दबा के हम लोग कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं। सर्च में जाने के बाद थोड़ा नेविगेशन करने में इनिशियली हो सकता है प्रॉब्लम हो। सो डेटाडॉग एक बार हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे आपका पहला ही रिज़ल्ट आ गया डेटाडॉग मेरा चैनल। और यहाँ पर हम लोग कोई भी एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। पूरा पेज लोड हो रहा है, काफ़ी ठीक ठाक आपका स्पीड से लोड हो रहा है। एक फ़ीचर फ़ोन है, उससे ज़्यादा डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका वीडियो हो रहा है लोड। और थोड़ा तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका वीडियो हो गया लोड। सो काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली वीडियो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप म्यूज़िक पॉज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। सो ऐसे आपका बहुत कुछ है। इवन वॉल्यूम अगर आप चाहे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। सो बस ओके। सो अगर यहाँ पर आपका ऑटो रोटेशन भी है, विच इज़ ए प्रीटी गुड थिंग इनफैक्ट मुझे लगा। तो अगर आप चाहे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप ऑटो रोटेशन ऐसे आपका ऑन हो जाता है। तो ऑटो रोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये वाला जैसे मैंने बताया आपका ये बैक बटन है, तो आप बैक बटन में ऐसे एकदम बैक में जा सकते हैं।
सो मैं एकदम चला जाता हूँ बैक में, और यहाँ पर हम लोग आ गए ब्राउज़र में। उसके बाद है आपका कैलकुलेटर बोल के एक एप्लीकेशन, तो जैसे नॉर्मली आपका होता है, सो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका एक वीडियो का ऑप्शन है, सो आपके मेमोरी कार्ड में जो भी वीडियोस रहेगा तब यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका सेटिंग्स है। सेटिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपका एयरप्लेन मोड है जो आपका सभी फ़ोन पे होता है, स्मार्टफोन पे मोबाइल डेटा ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाईफाई यहाँ पर आपका इनेबल है, वाईफाई ऑन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ है, NFC है, उसके बाद आपका जियो लोकेशन है ऐसा कुछ, और उसके साथ साथ आपका कॉलिंग फीचर्स है, इमरजेंसी अलर्ट्स है, ये सब है। उसके बाद अगर हम पर्सनलाइजेशन में जाते हैं, उसके बाद साउंड है, डिस्प्ले है, सर्च ऑप्शन है, उसके बाद अलर्ट्स है, डेट टाइम है, तो ये सभी चीज़ आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स है, आपका स्क्रीन लॉक, सिम सिक्योरिटी, ऐप परमिशन, उसके बाद डू नॉट ट्रैक ऐसा कुछ है, आपका ब्राउजिंग प्राइवेसी, तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है। स्टोर में यहाँ पर आपका स्टोरेज में यहाँ पर आपका USB इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं, मतलब जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मीडिया स्टोरेज जो है आपका 974.32 MB आपका अवेलेबल है। एप्लीकेशन स्टोरेज आपका 1.26 GB अवेलेबल है। सर डाउनलोड्स आप क्या क्या यहाँ पर डाउनलोड किए हैं वो आप चेकआउट कर पाएंगे। बैटरी परसेंटेज, सो यहाँ पर आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। सेटिंग्स के बाद यहाँ पर आपका वॉइस असिस्टेंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है आपका जियो सिनेमा जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। यहाँ पर आपका फेवरेट का ऑप्शन है, तो अगर आप फेवरेट अनफेवरेट तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो बैक में चले आते तो ये आपका है होम स्क्रीन। तो और यहाँ पर है आपका अलर्ट्स, जहाँ पर आपने जो जो चीज़ किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, जैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। तो गाइस ये था आपका क्विक अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल्ड मेन्यू एंड हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ जियो फ़ोन। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे पता है मेरा वीडियो काफ़ी लेट आया क्योंकि मुझे फ़ोन आज ही मिला है, उसके हिसाब से मैं इतना लेट करके कर रहा हूँ। और इसके बारे में बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी आएगा, तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसी टाइप का वीडियो रेगुलरली मेरे चैनल पर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेड ऑफ होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।